ये असल में है कि इस बार का जो महागठबंधन है इसमें भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस और राजद का तालमेल है। एक तरफ हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं और एक तरफ जाति धर्म के नाम पे मांग रहे हैं। तो चुनौती देता हूँ कि आप जब भी एमएलए रहे हैं तो आप तक क्या किए हैं उसका जवाब दीजिए। और फैयाज अहमद जब नहीं भी थे यहाँ का विधायक तब भी समाज से, जनताओं से जुड़े हुए थे। चलिए नहसा कौन सा गांव है, वो हिंदू का गांव है। खंगरैठा कौन सा गांव है, हिंदू का गांव है। नरसाम कौन सा गांव है, हिंदू का गांव है। इस इलाका में जाकर के देख लीजिए जहाँ हिंदू, उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। बदलाव का भावना दुनिया में नाच रहा है। डॉक्टर फैयाज अहमद अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक जो आरजेडी को चाहने वाले हैं, जो तेजस्वी यादव को चाहने वाले हैं, जो डॉक्टर फैयाज को चाहने वाले हैं, वो लोग सब इंतजार में बैठे हैं। अपने नेता हैं कि वो आएंगे और उनका वेलकम करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है कि लाल, रेड और ग्रीन मिल करके जो है पगड़ी नजर आ रही है और काफी अच्छा मंजर देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा अनिल कुमार सिंह नाम हुआ। ये रेड और जो है ग्रीन का मिक्स क्यों है? ये असल में है कि इस बार का जो महागठबंधन है इसमें भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस और राजद का तालमेल है। अच्छा, ये फंडा है इसके पीछे, रेड और इसके पीछे ये है कि जो दोनों का अलायंस है। इस वजह से जो समर्थक सीपीआई के हैं वो सीपीआई, वो रेड, और जो राजद के हैं वो जो है ग्रीन। क्या आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव धौनखी हुआ। आप सीपीआई के? भाकपा माले के हम, प्रखंड सचिव रेखा के हम। आप क्या चाह रहे हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? क्या उनका वो जो काम करवाए हैं, विकास का काम करवाया, कहाँ तक आप इसको सही समझते हैं और क्या चीज बचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है विकास के नाम पर इन लोगों को ठगा है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे कई बालिका गृह कांड में जो कांड हुआ, जो घटना घटी है, उसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आज जान रहे हैं कि मंजू वर्मा जो खड़ा की है, मंजू वर्मा को जदयू खड़ा किया है, वो महिला सशक्तिकरण कैसा कर रहे हैं जान रहे हैं। उसका पति ब्रजेश ठाकुर अभी भी जेल में है और वो उसको टिकट दे दिया गया है। ये महिलाओं और लड़कियों के साथ बिहार के अंदर में जो तबाही है, जो अपहरण, बलात्कार, गैंगरेप बढ़ रहा है, जिसको हम लोग इस बार तेजस्वी सरकार के माध्यम से वो गुंडागर्दी खत्म करने का हम लोग योजना बना है। गरीब गुरबा इस बार भाकपा माले, लाल झंडा के लोग भी संकल्पित है कि हमें सरकार बदलनी है और तेजस्वी सरकार लानी है, एनडीए भगाना है, बिहार में नया बदलाव लाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्स्ट जो उनका सिग्नेचर होगा वो जॉब के शीट पर होगा, यानी 10 लाख जो है वो नौकरी का वादा कर रहे हैं। कहां तक आप क्या समझ रहे हैं, कहां तक सही समझ रहे हैं? उन्होंने सही कहा है कि हमारे यहाँ अभी नियुक्ति हो सकता था, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन नियुक्ति के बदले वो संविदा पे बहाली कर रहे हैं, बेरोजगारों को और बेरोजगार कर रहे हैं। और तेजस्वी सरकार जो बोले हैं, हमको विश्वास है कि अगर ये सरकार बनती है, हम युवाओं से भी कहेंगे कि हमें रोजगार बिहार में देने का काम करेंगे। हमको पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव। आपका क्या नाम है अंकल? उत्तम चंद्र झा। आपका कौन सा गांव है? उत्तर बलौदा, जफरा पंचायत। आप क्या डॉक्टर फैयाज के काम से संतुष्ट हैं? 100%। आपका सरकार जो है जी तो केवल ठगने का काम किया है। आप क्या चाह रहे हैं, तेजस्वी सरकार या फिर नीतीश कुमार फिर से? गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार। और इस बार एनडीए को भाकपा माले से पाला पड़ा है, इसलिए उनको जाना तय है। अंकल, तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार? हमको तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव चाहिए। आप तेजस्वी या नीतीश कुमार? सर, ये लड़ाई दो धड़े की लड़ाई है। एक तरफ जाति, धर्म, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और एक तरफ हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं और एक तरफ जाति धर्म के नाम पे मांग रहे हैं। तो हम लोगों को जाति धर्म कौन पार्टी कर रही है?
एनडीए जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, मैंने सुना है जो वो टिकट लेके आए और मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिए। जनता से मिलने से पहले मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिए। वोट जनता देगी, प्रत्याशी को जनता से मिलना है। जनता को क्या प्रॉब्लम है उनसे, या जनता क्या चाहती है उनको देखना है। तो जाति धर्म पे नहीं, हमको काम पे वोट चाहिए। हमको शिक्षा के नाम पे वोट देंगे हम किसी को, हम स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे, जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी और हम अग्रिम बधाई देते हैं फैयाज अहमद को यहाँ से जीत के। यानी सिरे से ये पूरी तरह भाईजान ने बताया कि वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए जो है वो सिर्फ जात और धर्म के नाम पर जो है वोट मांगती है और कोई विकास नहीं करती। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि आप जब भी एमएलए रहे हैं तो आप तक क्या किए हैं उसका जवाब दीजिए। और फैयाज अहमद जब नहीं भी थे यहाँ का विधायक, तब भी समाज से, जनताओं से जुड़े हुए थे और हर गरीब की आवाज़ को वो सुनते थे। हर गरीब से उनको दर्द था, प्रेम था, मोहब्बत था। और आज वो जब जीते हैं तो और उसमें मतलब तेजी हो गया है और सभी आदमी को मान सम्मान इज्जत देते हैं, कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ मतलब केवल जात पात हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का करके काबिज हुए थे, विधायक बने थे। अब वो सब चलने वाला नहीं है। और जो इल्जाम इन पर की भेदभाव किया जा रहा है, मैं पूछता हूँ कि चलिए नहसा कौन सा गाँव है, वो हिंदू का गाँव है। खंगरैठा कौन सा गाँव है, हिंदू का गाँव है। नरसाम कौन सा गांव है, हिंदू का गांव है। इस इलाका में जाकर के देख लीजिए, जहां हिंदू, उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। जहां देखा कि जो जरूरी है, जो अनिवार्य है, वो काम किए। यानी इन्होंने एग्जाम्पल के साथ ये बात, उनको सिरे से उनकी बात को खारिज कर दिया कि जो नॉन मुस्लिम एरिया है उसमें भी बाकायदे से डॉक्टर फैयाज ने बिजली और रोड का बगैर भेदभाव किए हुए उन्होंने काम करवाया है। क्या रुझान है आपके एरिया में? आपका क्या नाम है? क्या रुझान है आपके एरिया में? ये बहुत अच्छा रुझान है। इस बार डॉक्टर फैयाज अहमद फिर से विधायक बनेंगे और इस बार जो है सरकार बढ़ेगी और इस बार तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार किस हद तक उनकी टक्कर में, डॉक्टर फैयाज के टक्कर में बचौल या फिर कोई अन्य नेता हैं, वो है या फिर नहीं है? बहुत दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर फैयाज बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि सब लोगों ने देखा कि भैरवा में हिंदू मुस्लिम कर करके बर्बरियत करने का राज हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया था। इस बार विश्व की जनता पूरे तौर पर समझ चुकी है और ईमानदार फाल नेता को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएगी। आपका क्या नाम है जुलिया? आप किस गांव से हैं? क्या आपके एरिया में काम करवाए हैं डॉक्टर फैयाज? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसमें भेदभाव किया गया। तो हमारा एमपी होगा, वो एमपी होगा, वो हमारा एमपी होगा। तो उन्होंने काम करवाया है, काम करवाया है। इस बार सत्ता में किसको देखना चाहते हैं? इसको, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार चेंज? एकदम चेंज है। बदलाव का भावना दुनिया में नाच रहा है। इस तरह से उनके जो समर्थक है, ऑब्वियसली नॉमिनेशन आए हैं, ऑब्वियसली उनके समर्थक है।